भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्या होना चाहिए जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, यानी कि उसमें कम से कम 3 संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। यह सब जो संख्या है यह भाज्य संख्या है। देखिए, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए 4 में हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। देखिए 4 जो है यह 2 से कटेगा, फिर यह किससे कटेगा, तो यह 1 से कटेगा और यह 4 से कटेगा। तो यह कम से कम 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 6 भी उसी तरह से देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, यह भी 3 संख्या से कट रहा है। 9 भी देखिए यह जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो यह भी 3 संख्या से कट रहा है। तो भाज्य संख्या का यही परिभाषा हुआ कि वैसा संख्या होना चाहिए जो कम से कम 3 संख्या से कटे। अब कोई कहेगा कि 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 2 जो है यह भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह केवल 2 ही संख्या से कटेगा, एक 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा। इसके अलावा यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या 2 जो है यह नहीं है। तो अब बात आती है कि फिर सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह कौन है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन है, 4 है। और कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ, तो उसका आंसर होगा अनंत। अब चलिए अभाज्य संख्या को समझते हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा जो है यह ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पर एक फ्री है, एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं स्वयं माने अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ऐसी संख्या आती है जिसका अधिकतम 2 ही भाजक होता है, यानी कि वो अधिकतम 2 ही संख्याओं से कटती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। यह सब अभाज्य संख्या, यह सब जब भी कटेगा ना तो यह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। उसके बाद यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 जो है यह जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 भी जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। उसी तरह से 11 भी जब भी कटेगा तो यह भी किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो यह 2 है। ठीक, 1 नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं 1 तो केवल एक ही संख्या से कटेगा ना। लेकिन अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से कटे, यानी कि उसका भी कम से कम 2 भाजक होना चाहिए, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।